हेलो एवरीवन। BA1 ऑनर्स इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ये आज का लेक्चर है। ऑनर्स 1 में इकोनॉमिक्स में 2 पेपर हैं। पहला पेपर है ये जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स को मूलतः 3 थ्योरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, दूसरा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड तीसरा थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की चर्चा करेंगे। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में 2 महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, आय व लागत। जैसा कि नाम से हम जान रहे हैं, उत्पादन का सिद्धांत जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो उत्पादन लाभ के लिए किया जाता है और लाभ ज्ञात करने के लिए हमें आय जानने की भी ज़रूरत पड़ेगी और लागत की भी। अर्थशास्त्र में लागत की व्याख्या प्रायः लागत वक्रों की सहायता से की जाती है। अतः आज हम अल्पकालीन व दीर्घकालीन लागत वक्रों की विवेचना करेंगे। लागत शब्द को कई अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे मुद्रा लागत, वास्तविक लागत, अवसर लागत, निजी लागत, सामाजिक लागत आदि। परंतु इस थ्योरी के लिए हमें मुद्रा लागत की ही जानकारी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आज हम सिर्फ मुद्रा लागत की ही बात कर रहे हैं। उत्पादन लागत में परिवर्तन की दृष्टि से अर्थशास्त्री शॉर्ट रन व लॉन्ग रन कॉस्ट में अंतर करते हैं। इसको किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं हम? अर्थशास्त्र में शॉर्ट रन किसे कह रहे हैं, लॉन्ग रन किसे कह रहे हैं? इसको जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि उत्पादन के साधन कितने प्रकार के हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्पादन के कई साधन हैं, जैसे पूंजी, भूमि, श्रम, उद्यम इत्यादि। कुछ बड़ी लागत, जैसे कि कुछ ऐसे साधन होते हैं जिनका कि प्रोडक्शन के लिए स्टार्टिंग से ही आवश्यकता होती है। उत्पादन हो या ना हो, वो लागत, वो साधन हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे पूंजी, भूमि, बड़ी मशीनरी, ऊंचे पोस्ट के मैनेजर्स, प्रबंधक इत्यादि। इन सभी चीज़ों के लिए ये जितने भी साधन हैं, इसके लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है और उत्पादन स्टार्ट करने से पहले ही ये लागत उत्पादक को वहन करना पड़ता है। और कुछ साधन ऐसे होते हैं जिन्हें कि उत्पादन जब हम करना स्टार्ट करते हैं तब उसकी आवश्यकता होती है, जैसे श्रम, कच्चा माल, ईंधन इत्यादि। तो हम जैसा कि अभी बताया, 2 प्रकार के साधन हुए। ऐसे साधन जिन्हें कि बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट करना है, उन पर जो लागत हम वहन करते हैं उन्हें हम स्थिर लागत कहते हैं। और ऐसे साधन जिनको कि उत्पादन घटाने बढ़ाने के साथ हम परिवर्तित कर सकते हैं, उन्हें हम परिवर्तनशील साधन या वेरिएबल फैक्टर्स, उस पर जो वहन किए जाते हैं कॉस्ट, उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। इसी आधार पर वेरिएबल और फिक्स जो हमारे साधन हैं, उन्हीं के आधार पर हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में डिवाइड करते हैं समय को। ऐसा उत्पादन, मान लो अगर किसी उत्पादक को दिख रहा है कि मार्केट में अभी अब लाभ की स्थिति है, तो वो चाहता है कि उत्पादन को बढ़ाया जाए। तो अगर वो तत्कालीन कच्चा माल, श्रम, ईंधन इत्यादि को बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाता है तो उसे हम शॉर्ट रन कहते हैं। और यदि वह जो स्थिर साधन थे हमारे, श्रम, ये भूमि और जो भी हमारी पूंजी जिसमें लगे हैं, पूंजीगत साजो सामान, बड़ी मशीनरी, मैनेजर्स, तो इनको जब बदलने की स्थिति आ जाती है तो उसे हम लॉन्ग रन कहते हैं।
उनको कब बदलने की स्थिति आती है? जबकि हम सिर्फ शॉर्ट रन जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं, सिर्फ उनको बदलकर जब हम उत्पादन घटा बढ़ा नहीं सकते हैं और लगता है कि और ज़्यादा अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो प्लांट चेंज करना पड़ेगा, या उसमें और ज़्यादा हमें पूंजीगत साजो सामान बढ़ाना पड़ेगा, तो पूरा का पूरा स्केल ही प्रोड्यूसर को चेंज करना पड़ता है, तब उसे हम कहते हैं लॉन्ग रन। आज जब हम शॉर्ट रन में हम कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से कॉस्ट हमारे पास हैं उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया कि टोटल कॉस्ट जो हमारा बनेगा, कुल लागत, वो किस किस को जोड़कर बनेगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों को जोड़कर बनता है हमारा टोटल कॉस्ट। कुल लागत कुल उत्पादन का फलन होता है। जैसा कि अभी कर्व्स में हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने उत्पादन या आउटपुट लिया हुआ है और वाई एक्सिस पर कॉस्ट को लिया है। ओ एफ जो है हमारा, वो हमें बताता है उस लागत को जो हमने कि फिक्स फैक्टर्स पर लगाया हुआ है। चूँकि ये स्थिर है अल्पकाल में, ये हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, चूँकि अल्पकाल में हमारा जो स्थिर साधनों पर जो लागत हमने लगाया है वो स्थिर होता है, इसलिए ये ओ एफ पर फिक्स्ड है। इसलिए यह आउटपुट एक्स एक्सिस के पैरेलल ये रेखा हमारी जा रही है, जिसे कि हम TFC कह रहे हैं। TFC यानी टोटल फिक्स कॉस्ट की जो हमारी रेखा कर्व है वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन TVC जो है, वेरिएबल कॉस्ट जो हमारा हम ये देख रहे हैं TVC, ये कैसे है हमारा? ये 0 से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम आउटपुट हमारा कुछ भी नहीं है उत्पादन, तो हमें कच्चा माल, श्रम इत्यादि में ज़रूरी नहीं है कि हम कोई कॉस्ट वहन करें, इसलिए इसको 0 भी रखा जा सकता है। ये आउटपुट से स्वतंत्र नहीं होता है। ये जैसे जैसे हमारा उत्पादन बढ़ेगा, ये वैसे वैसे हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो है ये बढ़ता है, वेरिएबल कॉस्ट ऊपर बढ़ेगा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जब वेरिएबल कॉस्ट ऊपर बढ़ता है और फिक्स कॉस्ट स्थिर रहता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो टोटल कॉस्ट है, जैसा कि यहाँ पर अभी हम लोगों ने ये बताया है TFC प्लस TVC, तो ये जो हमारा टोटल कॉस्ट बन रहा है वो TFC प्लस TVC के जोड़ से बन रहा है। इन दोनों के बीच में जो हमारा डिफरेंस है वो उतना ही डिफरेंस है जितना OF में डिफरेंस है, यानी फिक्स फैक्टर्स या फिक्स कॉस्ट के बराबर हमारा जो गैप है वो इस गैप के बीच में जा रहा है। और इसका मतलब है TVC के पैरेलल ही TC जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट, और इसके कितना इसमें जोड़ रहे हैं हम? TFC को सिर्फ ऐड करते जा रहे हैं। इसलिए ये रेखा जो हमारी है वो TVC के बिल्कुल पैरेलल चलेगी और गैप जो होगा इसका OF के बराबर होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम लोगों ने ये जो कुल लागत रेखा है इसको हम लोगों ने बना दिया है। कुल लागत जो है वो कुल उत्पादन का फलन होता है। उत्पादन के बढ़ने पर कुल लागत में वृद्धि होगी, इसलिए हम कह सकते हैं टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टोटल कॉस्ट इज फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट उत्पादन स्तर पर निर्भर करती है। इसे निम्न प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं हम। TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। TVC एक स्थिर राशि है जिसको कि हम कैपिटल के बराबर मान सकते हैं, जो कि एक स्थिर राशि है यहाँ पर, जबकि TVC साधन की मात्रा L तथा उसकी कीमत W यानी वेजेस के गुणनफल के बराबर है। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लेबर की मात्रा और उसको दिए गई वेज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारे पास आता है TVC इज इक्वल टू लेबर इंटू वेजेस। तो TC क्या हो जाएगा? TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC इज इक्वल टू K जो कि स्थिर मात्रा है, कांस्टेंट है, प्लस LW।
इस तरह से हम देखते हैं कि उत्पादन बढ़ने पर LW में अवश्य वृद्धि होगी क्योंकि अल्पकाल है, और अल्पकाल में उत्पादन में हम इसी प्रकार वृद्धि करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट की मात्रा में L को बढ़ाकर ही संभव हो सकता है। अतः TC इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। इस प्रकार हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट की जो अवधारणा है वो लगभग आपको क्लियर हो गई होगी। टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट को ऐड करके बना है। अब हम देखते हैं अल्पकालीन और कौन कौन से लागत वक्र हैं। चूँकि ये हम लोग अर्थशास्त्र में ज़्यादातर अर्थशास्त्री जो हैं औसत के कॉन्सेप्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए हम लोग अल्पकाल में एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट की अवधारणा को भी समझने का प्रयास करेंगे। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा? जो हमारा एवरेज टोटल फिक्स कॉस्ट था उसको हम क्वांटिटी से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसको अब हम यहाँ पर रेखाओं में अगर हम इसे खींचने की कोशिश करें तो हम पाएंगे एवरेज, ये एवरेज कॉस्ट कर्व्स है सारे। एक्स एक्सिस पर यहाँ भी आउटपुट है, वाई एक्सिस पर कॉस्ट है, और AFC की अभी हम बात कर रहे हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट की। चूँकि हमारा टोटल फिक्स जो है वो फिक्स्ड है, तो जैसे जैसे हमारा उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाएगी ये नीचे की ओर इसकी मात्रा घटती जाएगी और ये नीचे की ओर आएगा। एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास TFC जो है टोटल फिक्स कॉस्ट 2000 है। अगर हम 100 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो 2000 अपॉन 100 20 आ जाता है, और अगर प्रोडक्शन को बढ़ाकर हम 200 कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट को हम 200 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 200 क्वांटिटी हो चुका है तो वो 10 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो घटता जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट स्टार्ट होता है ऊपर से, लेकिन ये कॉस्ट घटते घटते एक्स एक्सिस के नज़दीक आता है, लेकिन इसकी टेंडेंसी होती है एक्स एक्सिस के नज़दीक आने की, लेकिन ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। इसके विपरीत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो हम देख रहे हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शुरू में 0 होगा, उसके बाद ये बढ़ेगा। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा ये बढ़ना शुरू होता है। हम देख रहे हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो हमारा है वो शुरू में कम था और बाद में बढ़ता है। बढ़ता बढ़ता ये बाद में जैसे जैसे ये कम होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता चला जाता है। जितनी ज़्यादा हम उत्पादन की मात्रा बढ़ाएंगे वेरिएबल कॉस्ट उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद अब बारी आती है हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट की। एवरेज टोटल कॉस्ट जो हमारा है वो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, उसी तरह से एवरेज टोटल कॉस्ट जो हमारा है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या ऐड करके बनता है। तो इसका शेप जो है लगभग यू तरह का आता है। अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एवरेज कॉस्ट जो है अल्पकाल में वो यू शेप का क्यों होता है। तो ये इन दोनों के प्रभाव के कारण होता है। हम देखते हैं कि जब एवरेज फिक्स कॉस्ट शुरू में हाई होता है, ऊंचा होता है कॉस्ट, तब हमारा जो है एवरेज टोटल कॉस्ट भी ऊपर होता है। जैसे जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट नीचे आता है हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट भी नीचे की ओर आता है, कॉस्ट कम होता है। लेकिन तब तक हम क्या देखते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है, तो एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का प्रभाव आ जाता है, जिसके कारण कि वो जो है ऊपर की ओर फिर जाना शुरू हो जाता है। अतः इन दोनों के प्रभाव के कारण और जोड़ से हम देखते हैं कि एवरेज टोटल कॉस्ट फिर से ऊपर की ओर चला जाता है और हम अंततः देखते हैं कि एवरेज टोटल कॉस्ट यू आकार का होता है। और ये कई तरह के हमारे एवरेज के जो है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, और ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट जैसा कि आप मार्जिनल का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि मार्जिनल जो होता है वो जनरली एवरेज के ठीक पीछे जाता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट जो होता है n माइनस
1 जनरली टोटल से होता है Tn माइनस Tn-1, यानी हमेशा वो उससे एक पीछे रहेगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट भी इसमें दर्शाया गया है। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट जो कि TC/Q है, इन सब कॉन्सेप्ट्स को जानने का प्रयास किया। कॉन्सेप्ट्स की सहायता से हम लोगों ने रेखाएं भी खींची और इन रेखाओं को के थ्रू हम जान रहे हैं कि एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो U आकार का होता है। एवरेज टोटल कॉस्ट को हम प्रूव कर सकते हैं कि वो TC/Q होगा, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। चूँकि टोटल कॉस्ट होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, इसलिए एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होगा, AFC प्लस ABC। इसको हम इस प्रकार प्रमाणित कर सकते हैं कि एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TC/Q। चूँकि TC क्या है, TVC प्लस TFC है, यहाँ हम देख रहे हैं, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि TVC प्लस TFC अपॉन क्वांटिटी। इसी तरह से इसको हम इस प्रकार लिख दें TVC/Q प्लस TFC/Q। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि इसको इस प्रकार हम, ये फॉर्मूला पहले भी ऊपर लिखा जा चुका है कि इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ABC यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये दोनों फॉर्मूले क्या हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला था और ये एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला था। इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ पर पहुँच गए कि इसको हमने प्रतिपादित कर दिया कि एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आज इतना ही हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।